हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैम हमारे दिमाग ने कहीं ना कहीं अब महीनों को गिनना चालू कर दिया है, क्योंकि नीट के एग्जाम में बेटा आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गिल्ट में लेकर जा रहा है कि यार इतने अच्छे 6-5 महीने तेरे को मिले थे, तब तो तूने कुछ किया नहीं, तब तो तूने सारा टाइम अपना सोशल मीडिया पर वेस्ट कर दिया। अब क्या करेगा? अब तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड को साइड में करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अभी भी बेटा आपके पास पूरे कुल मिलाकर 6 महीने हैं। और अगर आप अपने आप से बिल्कुल जिद्दी हो जाओ, बिल्कुल ठान लो कि हाँ यार मेरे को नीट 2025 में एग्जाम क्लियर करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। 6 महीने का टाइम बच्चे कम नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक ही काम है जो कि है स्टडीज का। आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कई बार, यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि यार वो दिन में जॉब करता था, रात को पढ़ाई करता था, फिर भी उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर भी उसने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो बेटा यूपीएससी एग्जाम आपके एग्जाम से टफ ही है, इजी नहीं है, बिलीव करो। तो अगर वो लोग काम करने के साथ साथ ये चीजें कर सकते हैं, तो आपके पास तो बच्चे सिर्फ किस चीज का काम है? सिर्फ पढ़ने का ही तो काम है। तो क्या आपसे नहीं होगा? तो कहो तो बिल्कुल होगा। क्या करना है उसके लिए? बेटा आपको अपने फैकल्टीज की बातों को दिमाग में रखकर उनको अच्छे से उस रास्ते पर चलना है, उनको फॉलो करना है। तो बेटा अब अगर आप ये कहोगे कि मैम हमें तो फिजिक्स के अंदर लीस्ट इंटरेस्ट है, हमें तो मैम फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमारा तो बेस 0 है, तो क्या हमारे नंबर 180 आ जाएंगे? देखो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके नंबर इस कंडीशन में 180 आ जाएंगे, लेकिन हाँ मैं आपको ये इंश्योर जरूर करूंगी कि अगर आपने मेरी बातों को मान लिया तो आपके बेटा 160 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। सबसे पहले वो बातें क्या है उनको जान लीजिए, ठीक है? अभी ऐसा क्या करे कि मार्क्स हमारे 180 आ जाए या फिर बेटा 160 प्लस आ जाए? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहली बात, जो चैप्टर अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके 11th में 12th में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पहले निपटा लेना है, ठीक है? सबसे पहली बात बेटा, जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं और जो बाकी हैं, ठीक है ना, उन्हें भी जल्दी जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करो। जितने अभी तक हो गए हैं, ठीक है, उनके बेटा जितने भी हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखना, उन सारे इंपॉर्टेंस को दोबारा रिवाइज करना चालू करो, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करो। चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, क्लास वाइज नहीं, चैप्टर वाइज, ठीक है ना? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कवर करने हैं, उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, ठीक है? कैसे? एज क्विक एज पॉसिबल। उस चैप्टर की रिवीजन में, उस चैप्टर को करने में, उस चैप्टर की थ्योरी में, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बेटा ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करना। मेरी बातें आपको बहुत बार बदलती हुई दिखाई देंगी। जब बच्चा इनिशियल स्टेज पे होता है तब मेरी बातें बहुत अलग होती हैं। जब बेटा इस वाली स्टेज पे हो आप, जब आपके पास 6 महीने बचे हैं, तब मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग हो जाएगी। और जब मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज लेकर आऊंगी, यानी कि जनवरी फरवरी के अराउंड, तो वहां पे बेटा मेरी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल ही बदल जाएंगी। तो आप ये मत बोलना मैम आपने उस वक्त पे ये कहा था, टाइम गैप भी देख लेना। अभी आपके पास बेटा 6 महीने का टाइम है। अब आपके पास ये टाइम नहीं बचा कि आप कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इन एंड आउट घुस के करोगे, नहीं। आपने देख लिया, आपने समझ लिया, अब आप उन कॉन्सेप्ट को अपने न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करोगे। फोकस करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर। मैं ये फिजिक्स के लिए बता रही हूँ। अब ये टाइम आ चुका है बेटा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बच्चे इतना टाइम नहीं है अब कि कॉन्सेप्ट को 3 दिन तक समझोगे, उसके बाद क्वेश्चंस को लेके बैठोगे, नहीं। अब कॉन्सेप्ट को सिर्फ दिन के 1 घंटे में समझोगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है 1 घंटे में उसमें से जल्दी जल्दी गो थ्रू करोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। पीवाईक्यूज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पीवाईक्यूज कौन से ईयर तक के लगाए जाए, तो ध्यान में रखना पीवाईक्यू बेटा आपको 2015 तक के लगाने हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं आपके लिए क्लासेस में उससे पहले के पीवाईक्यू है, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन लगता है, वो पीवाईक्यू बेटा मैं ले आती हूँ। लेकिन अगेन अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो तो आपको बेटा पीवाईक्यू लगाने हैं टिल 2015 तक के। ये
बात आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे बच्चा आप चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, अपने हाथों से जो भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से बनाओगे, किसी के बने हुए नहीं लोगे, ठीक है। अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे कि आपको एग्जाम में वो पूरी की पूरी वो होती है ना, पूरी की पूरी किताबें, वो पूरी की पूरी रजिस्टर्स ना खोलने पड़े, सीधा आप 2 पन्ने उठाओ चैप्टर वाइज और बस आपका चैप्टर कंप्लीट। समझना, 29 चैप्टर है आपके पास, ठीक है, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 30 मान लो, तो आपके जो पूरे सारे चैप्टर्स के मिला के 60 से 70 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। प्रिपेयर करो शॉर्ट नोट्स। अब उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर आप डेफिनेशंस नहीं लिखोगे, जितने भी आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बच्चे उन्हें लिखोगे, जितने भी फॉर्मूलाज है बच्चे उन्हें लिखोगे अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपने उस चैप्टर को किया हुआ है। अगर उसके चैप्टर के अंदर किसी भी शॉर्ट ट्रिक है किसी क्वेश्चन की जो आपके टीचर्स ने जो मैंने आपको बताई हुई है वो उसे लिखोगे, और अगर कोई ऐसा यूनिक सा क्वेश्चन है उस चैप्टर का उसे भी आप उस शॉर्ट नोट में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिख लोगे। हाँ, इस चैप्टर में ये एक यूनिक क्वेश्चन था, ये एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था। बात क्लियर हो गई। शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दो, ये आपको एग्जाम के 20 दिन पहले, 1 महीना पहले बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। स्टार्ट कर दो वीकली टेस्ट देना। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चे वीकली टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, वीकली टेस्ट, बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपका टेस्ट होता है ना पहले चैप्टर वाइज देना शुरू करना, क्योंकि अभी इतना भी टाइम नहीं बीता है, ठीक है। जो आपका टेस्ट होता है ना बेटा, वो आपके अंदर कुछ चीजें डेवलप करता है। क्या डेवलप करेगा बच्चे? वो आपकी सबसे पहली बात, मैं हर बार ये बात रिपीट करती हूँ कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो आपको गलतियों के बारे में बताएगा, स्पीड अच्छी करेगा, एक्यूरेसी अच्छी करेगा, क्वेश्चन की रीडिंग करने की हैबिट अच्छी बनाएगा, वहां पे सिटिंग एबिलिटी आपकी अच्छी बन जाएगी, ताकि आप एग्जाम में अपने जो सिटिंग है जो 6 घंटे की आपकी रहती है, 2 घंटे पहले पहुंचना, फिर अंदर बैठे रहना, जो भी प्रक्रिया वो होती है 6 घंटे मान के चलो, ताकि आप उस 6 घंटे के प्रेशर को बच्चे झेल पाओ, ठीक है। अच्छा, अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो बच्चे अनअकैडमी आपको अकेला कहीं पर भी नहीं रहने देता। अनअकैडमी के टीचर हमेशा बेटा आपके साथ चलते हैं, तो इसीलिए बच्चा अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फास्ट ट्रैक बैच, जो कि बच्चे नीट यूजी 2025 को टारगेट कर रहा है। जैसा कि बच्चे हम टीचर्स को भी इस वक्त में पता है ये चीज कि बच्चों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 99% बच्चा ऐसा है जो इस वक्त परेशान रह रहा होता है कि यार कोई टीचर मिल जाए जो हमें हाथ पकड़ के ना मतलब पहुंचा दे वहां तक, ठीक है, हमें बता दे कि कैसे कैसे चीजें करनी है, ठीक है। 99% बच्चे यही कर रहे होते हैं। तो बच्चे आपके लिए आया है फास्ट ट्रैक बैच, इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से बेटा इसमें एनरोल कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। आप देख रहे हो 15+ टेस्ट है इसके अंदर, वीकली टेस्ट बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 450+ लाइव लेक्चर्स बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अनअकैडमी की बेहतरीन टीम बच्चे आपको यहाँ पे क्लासेस देने वाली है, और इसको बेटा कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ये मत सोचना कि मैं ड्रॉपर हूं या फिर मैं 12th में हूं, ये सारे बच्चों के लिए है ये बैच, समझ लेना, ठीक है। चलो अगली बात बेटा अगर मैं आपके पास लेके आऊं वो क्या है बच्चे कि भाई कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हमें कवर अप करना है, जिसको हमें बेटा कवर अप करना है, जिसके बिना हम जा ही नहीं सकते। तो बेटा देखो क्लास 11th वाइज, देखो क्लास 12th में भी है कुछ, क्लास 11th में भी पहले बात करते हैं क्लास 11th की, ठीक है। चलिए बेटा ये चैप्टर्स है, इनको तो आपको करना ही है, सिंपल सी बात है, क्या बताऊं। अभी 11th 12th आपको सबको पता है, बच्चे तो हो नहीं आप। UND, मोशन इन 1D, लॉज, वर्क, ग्रेविटेशन, थर्मो, मैंने अभी फॉर द टाइम के लिए रोटेशनल इसमें से हटा दिया है, ठीक है। मुश्किल चैप्टर्स बच्चे मैंने इसमें से हटा दिए। ये चैप्टर्स बच्चे आपके, ये सारे चैप्टर्स बाय दिसंबर कवर अप हो जाने चाहिए। वैसे तो बच्चे आपको पूरा 100% सिलेबस करके जाना है। लेट्स सपोज कि आपका एट द एंड कोई एक चैप्टर, कोई 2-4 चैप्टर नहीं हो पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके जल्दी जल्दी से फॉर्मूलाज देख के उसके PYQs
जरूर लगा के जाना, ठीक है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए फिजिक्स में कि जिसको आपने एक बार भी देखा ही ना हो। ये गलती बेटा बिल्कुल भी मत कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपका एसी, वेव्स, ईएमडब्ल्यू, वेव ऑप्टिक, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये बेटा आपको सारे चैप्टर्स बच्चे आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इन स्टेप्स को बच्चा अगर फॉलो कर लोगे तो आई गारंटी यू कि आपके 160 प्लस मार्क्स मेरे प्यारे बच्चे कोई भी नहीं रोक सकता। बोलो बात समझ में आ गई? कहोगे यस मैम बिल्कुल आ गई। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये बेटा आपके जितने भी आपके नीट यूजी के कोर्सेज अवेलेबल है अभी अनअकैडमी पे, सब पे बेटा आपका 50% ऑफ चल रहा है नीट यूजी, ठीक है। इसमें बेटा आपको 1 महीने की एक्सटेंशन भी मिलेगी। तो ये बेटा आपका कब 16 नवंबर तक वैलिड है। आप प्लीज जाओ और जाके अपने आप को एनरोल करवाओ और अपनी भैया सिलेक्शन पक्का करो, ठीक है। अगली बार 2025 में मेरे को दोबारा आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी है। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ पे बेटा आपको यूज करना है कोड अनलॉक, ठीक है बच्चे। चलो आई होप की चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपके घर में बेटा कोई भी छोटा भाई बहन है, ठीक है, 9th में है, 10th में है, वो अपनी नीट की, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो नीट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए जो अर्ली तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए है बेटा निम्बस अर्ली अचीवर बैच, ठीक है, जो कि बच्चा नीट यूजी 2027 को टारगेट कर रहा है, ठीक है बच्चे, जिसमें आपको 1500 लाइव लेक्चर, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज बेटा यहाँ पे आपको मिल रही है। ये बैच बच्चे आपका शुरू होगा 18 नवंबर से, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो टाइमली, क्योंकि आप बच्चा अब एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको ये चीज पता है कि लास्ट में कितना हौच-पौच हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं आप भी ये चीज रियलाइज करते होगे कि अगर आप टाइमली अपनी तैयारी शुरू कर देते तो कहीं आज आपको ये वीडियो देखने की कोई नीड नहीं होती। आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी टाइमली शुरू नहीं हुई है, तो आप अपने घरों में छोटे भाई बहनों की भी हेल्प कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। तो ऐसे ही मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। अभी हमारा नीट एल्केमी पर बच्चे चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। तो बी अवेलेबल इन द क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। टिल देन दिस इज प्रीति साइनिंग ऑफ।